जाति के आधार पर आरक्षण जरूरी नहीं है, जरूरी है आर्थिक के तौर पर आरक्षण मिलना। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आज हिंदू धर्म के सबसे बड़े, सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु ने कहा है कि देश में यदि आरक्षण देना ही है तो आप आर्थिक तौर पर दीजिए, जाति के तौर पर क्यों दे रहे हैं। आज बताएंगे वो कौन व्यक्ति हैं और उन्होंने क्या कहा है। देश जातिवाद के हिसाब से चलेगा, मनुस्मृति के हिसाब से चलेगा या फिर संविधान के हिसाब से चलेगा। आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक आरक्षण मुक्त हॉस्पिटल है जहां का कारनामा अगर आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। यकीन माने, जिस हॉस्पिटल में आरक्षण या दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए जगह नहीं है, उस हॉस्पिटल के कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं, बताएंगे। वहीं आप सोचिए कि एक ऐसा धर्म जो लगातार लोगों को एक रहो और एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे के नारे लगा रहे हैं, और ऐसा धर्म जो चाहता है कि सभी लोग मेरे साथ रहें, लेकिन अगर कोई दलित समाज से है तो उसको लोग कुर्सी पर नहीं बैठने देते हैं, उसे लातों से मारते हैं, गाली देते हैं। ये देश की विडंबना है। आज बताएंगे उसके बारे में भी। और सबसे बड़ी खबर, कभी भी दलित मुस्लिम या दलित सवर्ण का गठजोड़ नहीं हो सकता है। सभी लोग अपने स्वार्थ के लिए दलितों से हाथ मिलाते हैं। आज ये भी आपको हम बताएंगे। लेकिन आप सोचिए, एक आईएएस हैं जिनका नाम सूर्य प्रताप सिंह है। ये पूर्व आईएएस हैं और इन्होंने कहा कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कल, यूपीपीएससी वाले छात्र, वो सब एक नेता थे और अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अखिलेश यादव ने क्या कहा है, कन्हैया कुमार ने क्या कहा है, ऐसी तमाम खबर है जिस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे देश की विनम्रता ये है कि लोग धर्म को बचा रहे हैं और जो धार्मिक नेता हैं वो रील्स बना रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बीजेपी के डिप्टी सीएम की पत्नी रील्स बना रही हैं और बाकी जितने एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं वो धर्म को बचा रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, कन्हैया कुमार ने इस पर जमकर हमला बोला है और कन्हैया कुमार ने कहा कि धर्म बचाना है तो सभी लोगों को मिलकर आगे आना होगा कि हम दलित पिछड़े आदिवासी धर्म को बचाएं और बड़े बड़े नेता मंत्री की बेटी व लड़के व उनकी पत्नियां वीडियो बनाएं, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाएं। ये दोहरा चरित्र नहीं चल पाएगा। आज सभी खबरों पर एक एक करके बातचीत करते हैं। अगर हम पहली खबर की बात करें तो एक ऐसा हॉस्पिटल जहां आरक्षण मुक्त है, लेकिन उसके कारनामे आपको सुनना होगा। अनिल लिखते हैं कि नोएडा में यह बच्चा आँख के इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए 45,000 रुपये जमा कराए गए और फिर डॉक्टर ने लेफ्ट की जगह राइट वाली आँख का इलाज या ऑपरेशन कर दिया। डॉक्टर मैनेजमेंट कोटे वाला था। सोचिए, अब बड़ी खबर है। हमें समझना चाहिए कि अगर सभी जाति धर्म के लोगों को, अगर पर्सनल संस्था है, प्राइवेट संस्था है, वहाँ पर आरक्षण दे के लाया जाए तो बेहतर इलाज भी होगा और बेहतर दवाई भी होगी। आरक्षण खूबसूरती है देश की कि जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग अति पिछड़े हैं, जो उससे भी अनुसूचित जनजातियों में आते हैं, उनको बराबर करने का काम कर रहा है। आरक्षण बहुत ज़रूरी है। अब सोचिए कि अगर कोई इस हॉस्पिटल में आरक्षण वाला व्यक्ति होता या आरक्षण वाले व्यक्ति का हॉस्पिटल होता, तब क्या होता इन लोगों का। जो लोग ट्विटर पर, एक्स पर, फेसबुक पर लिख रहे हैं, वो लोग तो बिल्कुल नंगा नाच करते, धर्म का और आरक्षण का भी। आप सोचिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य, इन्हें जगत गुरु कहा जाता है। खैर, मैं इन्हें जगत गुरु नहीं मानता क्योंकि ये लोग लगातार दलितों को नीच अधम बता रहे हैं। इस देश के मूल निवासियों को लोग नीच अधम बता रहे हैं। आपको बता दें, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, अपने आप जाति प्रथा समाप्त हो जाएगी। कोई एससी एसटी ओबीसी नहीं, सब हिंदू एक हैं।
सब भारतीय एक हैं, आर्थिक आधार पर आरक्षण कर दें। आप सोचिए, जब जाति बन रही थी तब इनकी जुबान नहीं खुल रही थी। सबसे बड़ी बात, जाति बनाई किसने, हमें इस पर विचार करना होगा। क्योंकि कुछ दिन पहले मोहन भागवत का स्टेटमेंट आता है कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई है, और अगर बाबा साहब ने उन जातियों को जाति के आधार पर आरक्षण दे दिया तो क्या गलत किया। एक तरफ जाति बनाने वाले लोग और एक तरफ बाबा साहब जैसे लोग जो 5000 जैसी जातियों को एक माले में ओबीसी एससी एसटी बना करके उन्हें जाति आरक्षण आर्थिक आरक्षण देने का काम किया, तो क्या गलत किया। अब लोग कह रहे हैं हम हिंदू हैं और एक हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते। वाल्मीकि समाज को आज भी गटर में उतरना पड़ता है, जबकि देश चांद पर जाने की कोशिश कर रहा है। वहीं आप कल्पना नहीं कर सकते कि अगर कोई जाटो है या कोई चमार है, अपने नाम से होटल नहीं चला सकता है, और लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की, हिंदू एक हो जाने की बात कर रहे हैं। ये हमारे देश की विडंबना है कि इस चीज़ में अभी तक सुधार नहीं हो पाई, जबकि देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। आज भी अगर गांव में आप चले जाएं और आपने यदि बर्तन छू लिया और पता चल गई आपकी जाति क्या है, तो पहले तो आपकी पिटाई होगी, उसके बाद उस बर्तन को भी हटा दिया जाएगा। ये सच्चाई है, और हम हिंदू हो जाएं। आप लोग रामभद्राचार्य को अपनी भाषा में जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए, अगली पेचकश आ रही है, हिंदू हो जाओ। ये वीडियो आप देखिए, ये वीडियो बताया जा रहा है मध्य प्रदेश का, जहां पर एक दलित कुर्सी पर बैठ गया। दलित का कुर्सी पर बैठना मयंक द्विवेदी नाम के ब्राह्मण को चुभ गया है। आप कल्पना नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश की यह घटना यह बताती है कि दलितों के प्रति कितनी नफरत है सवर्णों के अंदर। तब भी ये लोग कहते हैं कि आप हिंदू भर एक हो जाओ। सोचिए, आपके अनुसार बाभन को देखकर दलित को कुर्सी से उठ जाना चाहिए। कल्पना आप नहीं कर सकते। इसे कहते हैं जातिवाद। जब कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति निकले तो आप कुर्सी चारपाई पर बैठे हैं तो आपको उठना पड़ेगा। ये मयंक द्विवेदी ने कहा कि आप लोगों को कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। वीडियो आप लोग पूरी अगर देख रहे हैं तो देखिए। वहीं सबसे बड़ी खबर, सूर्य प्रताप सिंह पूर्व IAS अधिकारी हैं। ये DM साहब रह चुके हैं, और इन्होंने कहा कि जो बच्चे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये नेता हैं, और नेतागिरी चमकाने के लिए ये लोग किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आयोग के निर्णय पर अभ्यर्थियों को बधाई, नेतागिरी चमकाने वाले जरूर निराश होंगे। ये दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ युवाओं की समस्याओं के प्रति कितने संवेदनशील हैं। तो मैं फिर यही कहूँगा कि क्यों प्रोटेस्ट होने दिया, पहले क्यों नहीं इलाज किया इनका, आपने क्यों नहीं परीक्षा एक दिन में कराने की घोषणा कर दिया। जब आपके द्वारा परीक्षाओं को 2 दिन 4 दिनों में कराने की योजना बनाई गई, तब ये बेचारे स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरे। अखिलेश यादव ने इस पर कहा कि भाजपा सरकार को चुनावी गणित समझ आते ही जब अपनी हार सामने दिखाई दी तो वो पीछे तो हटी, पर उसका घमंड बीच में आ गया। इसीलिए वो आधी मांग ही मान रही है। अभ्यर्थी की जीत होगी। ये आज के समझदार युवा हैं। सरकार इन्हें झुनझुना नहीं पकड़ा सकती है। जब एक परीक्षा हो सकती है तो दूसरी क्यों नहीं। चुनाव में हार ही भाजपा का असली इलाज है। जब भाजपा जाएगी तब नौकरी आएगी। बड़ी खबर है। सोचिए, अखिलेश यादव का हमेशा बीजेपी पर तीखा प्रहार रहता ही रहता है। वहीं आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कन्हैया कुमार लिखते हैं कि हम क्यों धर्म को बचाएं। अगर धर्म बचाना है तो सब मिलकर बचाएंगे। ऐसे तो नहीं होगा कि हम लोग धर्म बचाएं और डिप्टी CM की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाए। सोचिए, ये देखिए, ये रील वाला वीडियो आज कई दिनों से वायरल हो रहा है। और जातिवाद का कितना हम आपको समझाएं कि घटना घट रही है। जातिवाद का घटना यहाँ तक बढ़ गई कि एक मध्य प्रदेश में दलित व्यक्ति ने सवर्ण समाज के व्यक्ति को अपने गाड़ी पर बैठा लिया। उसके भाई को पता चला, इतनी पिटाई की इसलिए कि सिर्फ वो दलित समाज का था, उसको क्यों छू लिया। भाई की नहीं, जिसने दलित समाज का व्यक्ति गाड़ी लेकर गया था।
आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये लगातार घटनाएं घट रही है। अब मणिपुर के बाद राजस्थान भी जल रहा है। भजनलाल शर्मा राज्य की कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह विफल साबित हुए हैं। जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने में असफल मुख्यमंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप कल्पना नहीं कर सकते कि मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री मिलने नहीं जा रहे हैं। अब तो मामला राजस्थान में पहुंच चुका है। बाकी आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्या इस देश में जातिवाद हावी है या नहीं। आपके क्षेत्र में कितना जातिवाद है हमें जरूर बताइएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।